नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मतलब ये क्लास 10th में ही हमें 3 आइडेंटिटी बताई गई थी। ठीक, कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो हेडिंग लिख देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, क्लास 10th में थी, कौन कौन सी है। पहला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 3 आइडेंटिटी हमें क्लास 10th में बताई जाती है। ठीक, तो कैसे आया ये उसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये क्यों पढ़ते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये तीनों पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक, तो पहला हम लोग देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। तो उसके लिए तो x क्या है, x एंगल का नाम है। तो पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल ABC। B है 90 डिग्री, तो इस एंगल को मैं x बोल रहा हूँ। ठीक, x बोल रहा हूँ। अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, प्रूफ देख रहे हैं हम लोग किसका, पहले का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो दोनों साइड डिवाइड बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करना है। क्यों करना है, ताकि ये प्रूफ हो सके। देखो AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर कैंसिल होके 1 आया, ये कट गया। ये देखो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ AB बाई AC का होल स्क्वायर। ठीक है, वापस से आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ BC बाई AC का होल स्क्वायर। अब देखो तो यहां से आया 1 इज इक्वल टू AB बाई AC है क्या, इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में मैं साइन x निकालता हूँ, साइन x, तो साइन x होगा ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट लेंथ है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। और अगर मैं cos x निकालता हूँ, cos x होगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड है AB और हाइपोटेन्यूस है AC। देखो AB बाई AC क्या है, AB बाई AC cos x है, तो AB बाई AC का स्क्वायर क्या होगा, cos x का स्क्वायर प्लस BC बाई AC, BC बाई AC क्या है, sin x है, तो BC बाई AC का होल स्क्वायर क्या होगा, sin x का होल स्क्वायर होगा। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड। तो देखो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x, cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक चीज देखना, अगर मैं लिखा हूँ sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर, तो इसको मैं sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ये sin स्क्वायर का ये मतलब नहीं सिर्फ इनका स्क्वायर है, ये sin फंक्शन होता है। तो ये लिखा हुआ है sin x निकालो उसका होल स्क्वायर करना है, ये मतलब हुआ। ऐसा नहीं है, ये sin x का होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं है sin x स्क्वायर, सिर्फ x पे स्क्वायर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे तो एंगल x है, यहाँ पे हमने एंगल को x स्क्वायर बना दिया, ये गलत है। sin x का होल स्क्वायर का मतलब होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, या फिर sin स्क्वायर x कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ sin x का होल स्क्वायर। कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, तो ये पहला प्रूफ हो गया। कैसे हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो पहला प्रूफ हो गया। अब आते हैं प्रूफ दूसरे पे आते हैं। फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा, AB स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे BC स्क्वायर था। ठीक है, देखो
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक, अब मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाई किससे करें, बी सी स्क्वायर, किससे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा इस इक्वेशन को। तो देखो बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये होगा ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर होगा। तो ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर कैंसिल होके 1, ये इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स ये लिखा हुआ है, कॉस एक्स ये लिखा हुआ है, मैं टेन एक्स निकालना चाहता हूँ, टेन एक्स, तो या साइन बाई कॉस कर लो, ए सी कट होके बी सी बाई ए बी आ जाएगा, हो जाएगा बी सी बाई ए बी। ठीक है, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स का रेसिप्रोकल ए बी बाई बी सी। तो ये मैंने चारों टर्म यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी की मदद से सब निकल जाएगा। तो ये हो गया ए बी बाई बी सी। देखो ए बी बाई बी सी क्या है, ए बी बाई बी सी है कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल ए सी बाई बी सी क्या है, साइन एक्स है बी सी बाई ए सी, तो ए सी बाई बी सी साइन एक्स का रेसिप्रोकल होगा, और साइन एक्स के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हम प्रूफ कर रहे थे दूसरे को और पहले प्रूफ हो गया तीसरा। ठीक है, चलो तीनों को प्रूफ करना है, जो पहले हो जाए, प्रूफ 3 हो गया ये। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे। तो समझ में आ रहा होगा कि सेकंड प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए सी से डिवाइड किए तो पहला प्रूफ हो गया, फिर बी सी से, बी सी स्क्वायर से डिवाइड, ए सी स्क्वायर के बाद बी सी स्क्वायर से डिवाइड किए तो तीसरा प्रूफ हो गया। तो ए सी हो गया, बी सी हो गया, अब ए बी से डिवाइड करना है, कर देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को ये कैसे लिखा हूँ मैं यहाँ पे समझाया था। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर तो किससे डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी क्या है, बी सी बाई ए बी है 10x, तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स। ए सी बाई ए बी क्या है, देखो ए बी बाई ए सी है कॉस एक्स, तो ए सी बाई ए बी कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता है, तो स्क्वायर की वजह से सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये 3 आइडेंटिटी है और उसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बता दिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉस कैसे डिफाइन किया गया है, और साइन है तो कोसाइन कैसे हुआ, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है वो भी बता दिया। इसके बाद जो बेसिक एंगल है, स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री 30 45 60 90, इन सब के लिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला सबके लिए। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबके लिए निकाल लिया गया, मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको प्रूव कर लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन करने से पहले ये जो हम लोगों ने निकाला था, अब क्वेश्चन करना है सिर्फ। क्वेश्चन में क्या होगा, यही 3 आइडेंटिटी यूज होगी और जो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है, 10 का कॉट होता है, साइन का कॉसेक होता है, सेक का कॉस होता है, वो यूज होगा, और ये एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जो आंसर आया था उसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं, जल्दी से टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में
तो एक तो आएगा, ये देखो ऊपर मैं लिखूंगा एंगल, इधर लिखूंगा डी रेशियोस, ठीक है। अब देखो तो डी रेशियोस कौन कौन सा है, एक तो साइन के लिए रो आएगा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, सेक, ये बड़ा हो गया कोई नहीं, कॉसेक सॉरी कॉट, ये हो गया। एंगल कौन कौन सा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। अब लिखना है, देखो एक तो है पीछे मैंने प्रूफ किया है सब चीज़ का, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं, प्रूफ याद है तो हम लोग सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार प्रूफ तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, क्या है वो देखो, क्या करो 0 1 2 3 4 5 टोटल एंगल है, तो मैंने 5 तक लिख लिया, 0 से शुरू किया 4 तक गए, इन सबको 4 से डिवाइड करो, इन सबको 4 से डिवाइड करो और रूट ले लो, जीरो 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और रूट ले लिया। अब जो आ रहा है आंसर उसको पहले लिख लो, 0/4 0 आएगा, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट लेता हूँ तो रूट 1 तो 1 होता है, पर रूट 4 2 होता है, तो ये आ गया 1/2। ये रूट 2/4 2/4 में ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है 1/2, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, ये देखो रूट 3/4, तो रूट 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2, ये 4/4 कैंसिल होके 1, तो रूट 1 1। अब क्या ये पांचों क्या निकाला हुआ देखो, अब ये लिखना है ना, तो ये जो आया है ये पहले रो में आ जाएगा, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, मतलब ये जो आया है इसको हम लोगों ने पहले रो में लिख दिया। तो ये 0 के लिए मतलब साइन की वैल्यू आ गई हर एंगल के लिए। अब क्या करना है, कॉस निकालना है, कॉस के लिए क्या करो उल्टा कर दो, 1 से शुरू करो 0 तक पहुंचो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3/2, यहाँ पे 1/√2 और ये 1/2 यहाँ और 0 लास्ट में, तो ये कॉस आ गया। अब देखो 10 निकालना है, 10 के लिए क्या करते हैं साइन बाई कॉस, देखो साइन मैंने लिख लिया, कैसे लिखा 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 रूट लिया तो आ गया, ये इसको लिख दिया, तो ये साइन की वैल्यू आ गई हर एंगल के लिए। कॉस के लिए यहाँ उल्टा कर दिया, 1 से शुरू किया 0 पे ख़त्म किया, ये हो गया। अब ये आने के बाद ये तो ठीक है, लेकिन मैंने पीछे प्रूफ बताया हुआ है कैसे आया था, ठीक। तो अगर मुझे 10 निकालना है तो साइन बाई कॉस करना होगा, तो 0/1 0, मतलब 10 0 0 होता है, 10 30 के लिए 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके आ जाएगा 1/√3, आसान है। 10 45 निकालना है तो साइन 45/cos 45, 1/√2 1/√2 कैंसिल होके 1 आ गया। 10 60 निकालना है तो √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके √3/1 √3 हुआ। 10 90 निकालना है, 10 90 मतलब 1/0, 1/0 डिनोमिनेटर में 0 तो डिफाइन नहीं होता, तो इसको मैं नॉट डिफाइंड बोल दिया, ND क्या है नॉट डिफाइंड। मुझे कॉसेक निकालना है, कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल करना होगा, तो साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 1/0 होता है, 1/0 तो डिफाइन नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड। अब मुझे कॉसेक 30 निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल 2, कॉसेक 45 निकालना है तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3,
1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, पर 1/0 तो डिफाइन नहीं है तो नॉट डिफाइंड। मुझे कॉट निकालना है, कॉट के लिए 10 का रेसिप्रोकल, 10 है 0 तो कॉट 0 होगा 1/0, पर 1/0 डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। 1/√3 तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, 1090 था 1/0, तो कॉट निकालना है तो मुझे 0/1 करना होगा, 0/1 क्या होगा 0, आ गया 0। ऐसे भी समझ सकते हैं कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो मुझे कॉट 90 निकालना है तो कॉस 90 बाई साइन 90, कॉस 90 है 0, साइन 90 है 1, तो 0/1 0, ये आ गया। तो ये टेबल ये मैंने बना दिया है। तो एक तो कैसे याद रखेंगे, पहला रो याद रखेंगे, पहले रो की मदद से दूसरा रो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, उल्टा करने के बाद। अब ये दोनों आ गया तो 10 कैसे निकलता है, साइन बाई कॉस करके, और कॉस से क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और ये मैंने बता दिया। तो एक तो जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतना लिखा फिर ये लिखा फिर उल्टा किया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक।